Imagine it is January 6 days. In 5 days, we're going to win the great state of North Carolina. And we are going to win back the White House, believe me. You know, I spent 4.5 hours standing next to Donald Trump, proving conclusively I have the stamina to be the next president and commander. वक्त 8 नवंबर की ओर भाग रहा है जब वोट पड़ेंगे, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच वो फासला मिट रहा है जिसमें पोल पंडित सीधे कह सकें कि अब की बार किसकी सरकार। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप 3 नवंबर को स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में थे। दोनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी चुनावी रैलियों में एक दूसरे पर सीधा और निजी प्रहार किया और व्हाइट हाउस के लिए एक दूसरे की योग्यता पर सवाल खड़े किए। अभी एक हफ्ते पहले तक क्लिंटन पोल पंडितों की फेवरेट थी, लेकिन 28 अक्टूबर को जब अमेरिकी फेडरल जांच एजेंसी FBI ने क्लिंटन के ईमेल स्कैंडल की दोबारा जांच शुरू करने का ऐलान किया तो वोटरों का मूड भी बदलने लगा है। इस एक हफ्ते के बीच हुए 2 सर्वे में क्लिंटन की ट्रंप पर बढ़त मामूली रह गई है। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच कराए गए न्यूयॉर्क टाइम्स CBS पोल में हिलेरी क्लिंटन सिर्फ 3% अंकों से ट्रंप से आगे रही, जबकि 29 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच कराए गए वॉशिंगटन पोस्ट ABC पोल में क्लिंटन सिर्फ 2% अंकों से ट्रंप से आगे रही। नॉर्थ कैरोलिना और फ्लोरिडा समेत कई स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में बढ़त बनाई है। कई राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। She engaged in corrupt pay-for-play at the State Department for personal enrichment. She lied to the FBI and she lied to the American people many, many times. If she were to win, it would create unprecedented constitutional crisis. इस बीच क्लिंटन की जीत को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मानो खुद की जीत हार का सवाल बना लिया है। Hillary Clinton will move us forward if you give her a chance. And if we win Florida, we will win this election. It is in your hands. So go out there and vote. हालांकि अर्ली वोटिंग की एनालिसिस से पता चलता है कि ब्लैक वोटर्स वैसे उत्साहित नहीं जितना 2012 में ओबामा के लिए थे, लेकिन क्लिंटन की ट्रंप पर बढ़त को कमजोर होने का मतलब ये नहीं कि हिलेरी के लिए निराशा का माहौल हो गया है। हिलेरी अपने अनुभव, महिलाओं के लिए सही चॉइस होने और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने जैसे अपने वादों के बूते 8 नवंबर को जीत का ताना बाना बुन रही हैं। सचिन अरोड़ा, जी मीडिया, वॉशिंगटन। तो इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है। नेक एंड नेक फाइट है हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से ईमेल को लेकर FBI ने जांच शुरू की है हिलरी क्लिंटन के खिलाफ, उसके बाद से ट्रंप ने ये मार्जिन काफी कम किया है। और राष्ट्रपति चुनाव पर अमेरिका के मन की बात जानने के लिए न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर हमारे संवाददाता सचिन अरोड़ा ने युवाओं से बात की। मैनहट्टन से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैनहट्टन का टाइम्स स्क्वायर का न्यूयॉर्क का ये सबसे ज्यादा जिसे कह सकते हैं कमर्शियल हब है, एक कल्चरल हब है। यहाँ पर तमाम एक्टिविटीज चलती रहती है। चुनावों का रंग भी रह रहकर एक अजीबोगरीब हम यहाँ से गुजर रहे थे, एक रंग हमें देखने को मिला। ये देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हैं, उन्होंने एक प्लेकार्ड लिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि गिव मी $1 और आई एम वोटिंग फॉर ट्रम्प। यानी कि अगर आप मुझे $1 दे दीजिए तो ठीक है, वरना मैं ट्रम्प के लिए वोट कर रहा हूँ। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि ये ट्रम्प के अगेंस्ट है। तो और अमेरिकन के बारे में कहा भी जाता है कि हर अमेरिकी इस चुनाव को जो है अपने से जोड़ते ही देखता है, उसके लिए खुद की कौन सा एजेंडा इंपॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं चुनाव से एक्सपेक्ट करता है। Why are you saying give me $1 or you're voting for Trump? Well, I'm trying to spread the word that Trump's actually a bad candidate and that more people have, time to give money away instead of having him as a president, because they'd rather just give money to someone on the side of the street than have a guy who's crazy and not a good president. What do you think about Hillary? I'm not a fan of Hillary either. I'm a libertarian. I'm voting for Gary Johnson.
He's an independent, and I think he's the best choice because he wants to conserve money, not hurt anyone or start any new wars. And I think with Trump and Hillary, we're both going to get into a war. So, how many dollars do you think you will make by making, by showing this placard? You think how much you have on so far? So far, I've probably made about a couple $1,000 or so. But right now, we're saving up to go join the French Foreign Legion. लगभग $2,000 ये कमा चुके हैं इस ब्लैक कार्ड को दिखा करके। और ये देखिए यहाँ पर जो जा रहा है, और ये कह रहे हैं जो लोग यहाँ डॉलर दे रहे हैं वो कह रहे हैं मेक श्योर दैट व्हाटएवर यू आर सेइंग, यानी कि आप जो कह रहे हैं आप अपने वर्ड पर कायम रहेंगे। ये इनके दोस्त बैठे हैं, वो भी यही सेम चीज कह रहे हैं। आर यू सपोर्टिंग योर फ्रेंड? Yes, because they're both idiots. That neither of them, I mean, Hillary Clinton's crooked as the day is long. Donald Trump, he has no idea what he's doing. He's an arrogant moron. So what America want? What America's youth want? What do I want? For people to have common sense and realize it's all a freaking joke. इस तरह के लोग भी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हमारे को लोकतांत्रिक तरीके से सोचने का अधिकार है और हमें दोनों में से कोई पसंद नहीं है। इस कारण से हमें एक चॉइस तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये चाहते हैं कि ये इस तरह की चीजों को बढ़ा करके कह रहे हैं कि जो इनकी अपनी बात है वो सामने रखना चाहते हैं। तो टाइम स्क्वायर से मुकेश सांकला के साथ सचिन अरोड़ा, न्यूयॉर्क सिटी, जी न्यूज के लिए। तो अमेरिका में लोग डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करके पैसे भी कमा रहे हैं। किस तरह भी आपने देखा, सचिन अरोड़ा सीधे न्यूयॉर्क से हमको बता रहे थे। और जी मीडिया आपको सबसे बड़ी कवरेज दे रहा है राष्ट्रपति चुनाव की पल पल की जानकारी और जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में सबसे बड़ा कवरेज आप जी मीडिया पर देख सकते हैं। और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का आलीशान ऑफिस है। इस ऑफिस के बाहर से हमारे संवाददाता सचिन अरोड़ा ने की ये खास रिपोर्ट देखी। आई एम द वॉइस ऑफ अमेरिका। मैं अमेरिका की नई आवाज हूं और अगर मैं आ गया तो अमेरिका का इतिहास बदल दूंगा, ये कहना है रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप का। और इस वक्त हम खड़े हैं ट्रंप टावर पर, ठीक बिल्कुल मैनहट्टन के बीचों बीच। ये देखिए ट्रंप की वेल्थ को, ट्रंप के कैपिटलिज्म को दिखाता हुआ बहुत बड़ा ये टावर है, होटल भी है। और इसी टावर के 5th फ्लोर पर डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन ऑफिस है। यहीं से उनका कैंपेन मैनेज होता रहा है। अब तक जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी हैं, अब तक जितनी ज्यादा प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में जो कंट्रोवर्सीज रही हैं, अगर मैं कहूं कि वो यहीं से प्लान हुई है या फिर यहीं से लिखी गई है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके आसपास का जो एरिया है, हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम जिस तरीके से कहें कि जो सर्वे आए हैं, पहले हिलरी लीड कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल मार्जिन लीड से ट्रंप भी आगे आ गए थे। और उसके बाद से इस पूरे ट्रंप टावर में सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई है। पहले हमने यहाँ पे किसी से पूछा कि NYPD ब्लूज की यहाँ पे देखिए तमाम वैन्स खड़ी हैं, इमरजेंसी वैन्स खड़ी हैं, पीछे की तरफ भी काफी सुरक्षा है। और एक चीज और इन अमेरिकन इलेक्शंस की जो सबसे खास बात है, हालांकि ये इलेक्शन कैंपेन ऑफिस है सबसे मेन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन एक पोस्टर आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसकी इजाजत यहाँ के प्रशासन की तरफ से नहीं है। तो सब स्ट्रेटजीज प्लान हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बंद कमरों के अंदर और सोशल मीडिया पर ये वॉर पूरे तरीके से लड़ी जा रही है। और शायद तभी ये तमाम अमेरिकन कह रहे हैं कि अब तक उन्होंने इससे ज्यादा कंट्रोवर्शियल अमेरिकन इलेक्शंस नहीं देखा। इसलिए जिससे भी बात कीजिए कि आप किस तरफ हैं, हर कोई इस वक्त जुबान बंद करके सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग का इंतजार कर रहा है, वोटिंग का पहले इंतजार कर रहा है। कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ ट्रंप टावर के बाहर से सचिन अरोड़ा, न्यूयॉर्क, जी न्यूज के लिए। अमेरिका के बाजारों पर भी चुनाव का रंग चढ़ गया है। दुकानों पर डोनाल्ड ट्रंप की टी शर्ट धूम मचा रही है। न्यूयॉर्क से संवाददाता सचिन अरोड़ा की एक और खास रिपोर्ट। इस बार अमेरिकी चुनाव न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ भारतीय चुनाव जैसा लग रहा है, क्योंकि भारत में जब चुनाव होता है एक उत्सव की तरह होता है। जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनकी तमाम चीजें हम देखते हैं, उनके बैनर्स, पोस्टर। हालांकि बैनर पोस्टर यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक स्टोर से गुजर रहे थे, तो जैसा हम देखते हैं कई भारतीय चुनाव में जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनकी कई टी शर्ट्स आ जाती हैं या उनके ब्रांड के कई प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कुछ वैसा ही यहाँ पर हो रहा है अमेरिकन इलेक्शंस में। जी हाँ, अमेरिकन इलेक्शंस में। आप मान सकते हैं क्या? आइए हम आपको ऐसे एक स्टोर में चलते हैं जिसमें हम आए थे। एक टी शर्ट हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। ये देखिए, ये टी शर्ट है, ये डिस्प्ले में है और ये यहाँ की सबसे ज्यादा बिकने वाली टी शर्ट है और ये डिस्प्ले में थी, हमने दिखाया। और सिर्फ एक टी शर्ट नहीं है, पूरी रेंज है चीजों की यहाँ पर हम स्टोर में। आइए थोड़ा सा हम आगे दिखाते हैं। हमने मग्स भी देखे थे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये मग्स हैं जिसमें
हिलरी क्लिंटन की फोटो छपी हुई है, आई लव न्यूयॉर्क है। जिसको जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पसंद हो वो अपने हिसाब से वो लेकर के जा रहा है, और हर एक के जैसे शौक अलग अलग होते हैं तो इसलिए चीजें भी इन्होंने अलग अलग बनाई हुई है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि इस स्टोर में प्लेइंग कार्ड्स तक है, जो ताश है। देखिए उससे पहले बैज है। हमने यहाँ पर बहुत से लोगों को देखा इस तरह के बैज, जो जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है ये उस तरह के बैज उसने अपने ड्रेस पे लगाए हुए हैं, और काफी ज्यादा, और ये हर स्टोर में नजर आ रहा है। अमूमन इस तरह की जो स्टोर्स हैं वो गिफ्ट स्टोर्स उन्हें कहा जाता है, यहाँ पर लोग आते हैं गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन इस बार जब हमारी स्टोर मालिक से बात हुई, अभी आपकी बात करवाएंगे, वो ये कह रहे हैं कि इस बार लोग इस तरह की चीजें ले रहे हैं। ये देखिए ये प्लेइंग कार्ड्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे। ये देखिए आप इसे गेम की शक्ल में भी, इन प्रेसिडेंट इलेक्शंस को गेम्स की शक्ल में भी देख सकते हैं। यहाँ तक सिर्फ नहीं है, और भी चीजें हैं। देखिए यहाँ पर अब अमेरिका है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हर तरह की चीज जो है यहाँ पर बनाई जा रही है। तमाम पेन्स भी हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कौन सी, ये देखिए ये पेन है, ये बराक ओबामा के नाम का पेन लॉन्च हुआ था। तो कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, ये डोनाल्ड ट्रंप की टी शर्ट सबसे ज्यादा हिट हुई है, या प्लेइंग कार्ड्स हिलरी क्लिंटन के हिट हुए? टी शर्ट ज्यादा जाए। टी शर्ट, या तो अभी तक लोग ले रहे हैं क्या? My friend, tell me English. Hindi is थोड़ा। People are still buying? Yeah, people are still buying. Who is more popular? 50-50, my friend. Everyone is saying 50-50. 50-50. यहाँ पर एक स्टोर ऑनर के तौर पर इन्होंने कहा कि जो टी शर्ट बिकी है, जो मग्स बिके हैं, उसकी अपनी एक कहानी है, लेकिन अपनी इनकी जो चॉइस है उसके बारे में इन्होंने बताया है। सो माय फ्रेंड, वी आर आल्सो हियर, सो विल आल्सो विटनेस विद यू हु विंस दिस यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ सचिन अरोड़ा, I like her. न्यूयॉर्क सिटी, जी न्यूज के लिए।